चुनाव के बाद अब बिहार में एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि एग्जिट पोल जितने भी है उसमें महागठबंधन को कहीं ना कहीं बढ़त दिखा रहा है, हालांकि क्लीन स्वीप कहीं नहीं दिखा रहा। हमारे साथ जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे जो एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहा है? देखिए, ये एग्ज़िट पोल है। हकीकत तो 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है, पूरी तरह से आश्वस्त है हम लोग कि एनडीए की हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरह से दिखा रहा है कि एग्जिट पोल में कि सबसे ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री को लेकर है तो तेजस्वी यादव की है 44%। उसके पीछे है नीतीश कुमार। देखिए, इस एग्ज़िट पोल के पहले भी आप लोगों ने एक करवाया था, सर्वे करवाया था कि सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन। नीतीश कुमार जी का जो रेशियो था वो बहुत ही आगे था, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे वो आए थे सामने। तो हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि देखिए, 2015 का जब आप एग्ज़िट पोल देखेंगे तो वो भी एग्ज़िट पोल जो था वो रिपोर्ट कुछ थी, और हकीकत जब काउंटिंग हुआ था, ईवीएम आया था, तो हकीकत कुछ और थी। तो इस बार भी ऐसा ही होना है कि हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, और वो जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी तो ये एस्टैब्लिश भी हो जाएगा, इंश्योर और कन्फर्म भी हो जाएगा। आपको लगता है कि युवाओं का जो मुद्दा था, बेरोजगारी का जो मुद्दा था, जिस तरह से रोजगार देने की बात तेजस्वी कह रहे थे, उससे कहीं ना कहीं युवा जो हैं वो इंक्लाइंड हुए हैं इधर? और देखिए, ऐसी बात नहीं है, रोज़गार और बेरोज़गारी का जो इशू था वो हमारा भी था। 7 निश्चय पार्ट 2 को आप जब आप देखेंगे तो जो पहला हमारा कमिटमेंट जो बिहार के आवाम से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है, तो युवा शक्ति को लेकर के, युवा पावर को लेकर के, युवा एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ही किया है। और इसके पहले भी जो 7 निश्चय 2015 का हमारा जो था, उसमें आप देखेंगे कि युवाओं को किस तरह से हम लोगों ने रोज़गार से जोड़ने का जो संकल्प लिया था उसको किया, उन्हें शिक्षित करने के लिए जो क्रेडिट कार्ड योजना थी उस तरह से लाभान्वित हुए। तो यूथ और रोजगार और वीमेन एम्पावरमेंट, ये सारी डिप्राइव्ड सेक्शन को मेन स्ट्रीम से ले जाकर के जोड़ने की, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की, तो हमारा कमिटमेंट रहा, हमने पूरा किया। और इस बार भी हमारा वो सबसे पहला हमारा जो एजेंडा था उसमें यूथ पावर ही था। तो अभी ये एक आकलन हम लोग कर रहे हैं कि बेरोजगारी जो इशू था वो कंप्लीट, जो तेजस्वी यादव ने जो अपना दिया था बयान, या वो कहते रहे थे, वो एक उनका एक चुनावी लुभाने वाला एक एजेंडा था, जिसको बिहार के युवा अच्छी तरह से समझ रहे थे। क्योंकि रोजगार, जब वो बेरोजगारी की, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो नौकरी देने की बात करते हैं, हम लोग नौकरी के साथ साथ रोजगार, क्योंकि हम जो जनता से कमिटमेंट करते हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं वही हम करते हैं। ये हकीकत है कि आप बहुत सरकारी नौकरी दे सकते थे, 4 लाख 4.5 लाख ही वैकेंसीज आप दे सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे। तो ये एक झूठा वादा था, ये बिहार के युवा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो इससे ये साबित भी हो जाएगा। महागठबंधन के नेता और उनके जो खुलवे को लोग हैं तैयारी कर रहे हैं सिंहासन पर बैठने की। देखिए, अब तो किसी को भी कहा जाए, जो आया है हसीन सपना देखने का और उसके अनुसार काम करने की, सभी को स्वतंत्रता है। और हर कोई अगर ये आया है और ये मान रहे यही हकीकत है तो तैयारी कर रहे हैं तो करें वो तैयारी, लेकिन हकीकत तो 10 तारीख को कुछ और होना है। मतलब उम्मीद है कि फिर से एक बार, चौथी बार नीतीश कुमार? पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बिहार की जनता विकास को समझ चुकी है। 2005 के पहले का बिहार वो हम लोगों ने देखा है, वो दौर कि शाम के 5 बजे के बाद सड़कों पे महिलाएं और लड़कियां हटा दी, जब पुरुष की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो निकल सके। तो लोगों ने महसूस किया उस विकास को, और उसको वो टूटने नहीं देंगे। और अब तो विकास की जब बात आती है तो विकासशील बिहार से बिहार की जनता कृत संकल्पित है विकसित बिहार बनाने के लिए, और वो नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को जरूर वो अपना आशीर्वाद देगी। ये थी हमारे साथ अंजुम आरा, आश्वस्त हैं कि चौथी बार भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, बिहार तक।